बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वेन डायग्राम और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन 1880 जॉन वेन ने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड देयर ऑपरेशंस। ये एक्चुअली क्या है? वेन डायग्राम है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ वेन डायग्राम्स कराऊंगा, आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है। ये अगर आपको वेन डायग्राम्स याद हो जाती हैं, इनके सारे ऑपरेशंस याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो आप इस बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। ये जो हमारे पास बाहर एक रेक्टेंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी, और इन दोनों को मैंने क्या लिया है? डिसजॉइंट लिया है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं जिनमें हमने वेन डायग्राम को पढ़ना है, और हमारे पास 4 ही कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। सेकंड कंडीशन है व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, और सेम उसी तरह से ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। थर्ड कंडीशन है व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बाहर वाला सेट जो है ये क्या है? बी है, और अंदर वाला सेट क्या है? ए है, और ये हमारे पास अगेन वही चीज है, क्या है? यूनिवर्सल सेट है। एंड फोर्थ क्या है हमारे पास? व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये हमारे पास अगेन क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब ऑपरेशंस की बात करें तो मैंने आपको कहा है कौन कौन से ऑपरेशन है? यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी को डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है? ए यूनियन बी। इन चारों की चारों डायग्राम्स पे मैं कौन सा ऑपरेशन डिस्कस करूंगा? ए यूनियन बी को डिस्कस करूंगा, और इसके साथ साथ मैं इनकी कार्डिनलिटी को भी डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, यूनियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट दिए गए हों, ए एंड बी, 2 डिफरेंट सेट हैं, हमने उनका यूनियन लेना है, तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं? सारे का सारा सेट ए आंसर आता है और सारे का सारा सेट बी आंसर आता है। यहां पे मैं श्योर नहीं हूं कि ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। हम इन जनरल क्या ले रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट सेट्स ले रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकते हैं, हमने इनको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो हम बेसिक जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे? ए यूनियन बी की डेफिनेशन पे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी एक्चुअली क्या है? ए यूनियन बी में इसका जो आंसर आता है सारे का सारा ए और सारे का सारा बी इसके आंसर में आता है। तो मैं इसको शेड कर रहा हूं। हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें सारे का सारा ए भी शामिल होगा, एंड सारे का सारा बी भी उसके आंसर में शामिल होगा। वो कोई से भी सेट होते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि ए यूनियन बी जब हम लेते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते, कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ये हमारे पास डिसजॉइंट का केस है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। अब अगर हम बात करें इसकी कार्डिनलिटी पे, ऑर्डर पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किस कंडीशन में? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो किसके इक्वल होगा? देखें आंसर क्या आ रहा है? शेडेड एरिया को हमने लिखना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड वाले पे देखें। अब हमारे पास ए एंड बी क्या है? ओवरलैपिंग सेट है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 5 है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर? यहां पे अगर हम इस केस में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल किसके है? 5 के। यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इस केस में हमारे पास इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगेन ऑपरेशन हमारा कौन सा है? ऑपरेशन हमारा ए यूनियन बी ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो अगेन वही डेफिनेशन के ए यूनियन बी में सारे का सारा ए भी आता है और सारे का सारा बी भी आता है। तो मैं एरिया शेड कर रहा हूं। अब यहां पे ये हमारे पास एरिया शेड होगा, सारे का सारा ए भी शेड हो जाएगा और बी भी शेड हो जाएगा, और इन दोनों का कॉमन रीजन भी शेड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम देखें इसकी कार्डिनलिटी पे को, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर
ओवरलैपिंग सेट, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ये कॉमन रीजन जो है ये एक दफा ए का पार्ट है और एक दफा बी का पार्ट है, तो कॉमनली 2 दफा आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यूनियन में जब ओवरलैपिंग सेट हो तो हम रिपीट नहीं करते, तो एक दफा वाला जो रीजन है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, व्हेन A is a subset of B, यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन A is a subset of B, A जो है वो B का सबसेट है। अब क्या होगा यूनियन में, क्योंकि सारे का सारा A भी आएगा, सारे का सारा B भी आएगा, तो ये हमारे पास यूनियन में शेड हो रहा है, ये सारा पार्ट शेड हो जाएगा। अब हम इसकी कार्डिनलिटी लिखते हैं, तो कार्डिनलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ A यूनियन B, कंडीशन क्या है, व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ओवरऑल आंसर में हमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ B नजर आ रहा है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ B, बिल्कुल सिंपल। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, अब यहां पे क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A, इस कंडीशन में B जो है वो A का सबसेट है, तो यहां पे भी हम यूनियन को शेड करेंगे, तो सारे का सारा शेड होगा, A भी आएगा उसमें और B भी आएगा, तो ये मैं सारा एरिया शेड कर रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मुझे इसकी कार्डिनलिटी बताएं जल्दी से, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू व्हेन B इज द सबसेट ऑफ A, जल्दी से आंसर करें। ओवरऑल आंसर शेड क्या हुआ है, A सारे का सारा शेड हुआ है, क्योंकि B उसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, इसका ऑर्डर इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ A आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम किस पे, यूनियन हमने पढ़ा है, अब किसकी बारी है, इंटरसेक्शन की। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B पे, और A इंटरसेक्शन B में अगेन हमारे पास वही 4 केसेस हैं, व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, सेकंड व्हेन A एंड B आर ओवरलैपिंग, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, मैं इनको मेंशन कर देता हूं। इसमें हमने लिखा था व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। यहां पे A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब ओवरलैपिंग है। यहां पे क्या है जी, A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, और यहां पे B इज ए सबसेट ऑफ A, और हम इनको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा सेट है A, ये हमारा सेट है B, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह से ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है हमारे पास A, ये सेट है B। A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है A जो है वो कंटेन करेगा B में, एंड सेम इसी तरह से B इज ए सबसेट ऑफ A, तो B जो है वो A में कंटेन करेगा, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है कि हम दोनों का जो कॉमन रीजन है वो हम ले रहे होते हैं, तो इस केस में हमारा कौन सा एरिया शेड होगा, जल्दी से बताएं। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 ही आंसर आएगा, कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है। तो अब मैं लिख रहा हूं इसकी कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, जी जल्दी से बताएं किसके इक्वल है, बिल्कुल 0 के इक्वल हैं, इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखें, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, कॉमन रीजन हमारे पास है, तो हमारा एक्चुअली कौन सा रीजन शेड होना है, कॉमन रीजन ही शेड होना है, तो इसको हम शेड कर देते हैं, ये हमारा सारा कॉमन रीजन है। क्लियर, अब इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स देखें, प्रीवियस हमने A यूनियन B की कार्डिनलिटी लिखी है, उसी से मैं रेफरेंस ले रहा हूं जी। ये देखें, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को इस साइड पे ले जाऊंगा और इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो ये सेम किसकी कार्डिनलिटी बन जाएगी, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B की। आइए
देखें यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए सेम उसी तरह से प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। अब इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन वाला आता है जो दोनों में सेम होता है, तो इसमें हमारे पास ए जो है वो बी में लाई कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला रीजन जो है वो शेड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये रीजन ए का भी है और बी का भी है। तो इसकी कार्डिनलिटी को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है जी, शेडेड एरिया हमने लिखना होता है, क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सेम हमने इंटरसेक्शन वाला लिखना है। अब इंटरसेक्शन में बी क्योंकि ए में कंटेन कर रहा है, तो जो रीजन बी का है वो ए का भी है। इसकी कार्डिनलिटी मुझे बताएं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जी कौन सा एरिया शेड हुआ है, बी वाला, तो ये इक्वल है नंबर ऑफ बी के। क्लियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन वाला क्लियर हो गया। आइए मूव करते हैं a माइनस बी और b माइनस ए पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास a माइनस बी, a माइनस बी, और a माइनस बी की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कॉमन वाले होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और जो फर्स्ट सेट में जो बाकी बच जाते हैं उनको हम लिखते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पे भी सेम हम इसी तरह से करेंगे, जो कॉमन वाला रीजन होगा वो खत्म हो जाएगा और फर्स्ट सेट में जो बाकी रीजन बच जाएगा उसको हम शेड कर देंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, ए एंड बी जो है ये हमारे पास दो सेट हैं, ए बी, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन वाला रीजन सब्ट्रैक्ट होना है, कुछ है कॉमन, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट वाले सेट में से जो भी रह गया है वो हमारे पास शेड होना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सेट है, a माइनस बी हम ले रहे हैं, तो a माइनस बी में फर्स्ट वाला सेट क्या है, a, तो वो शेड हो जाएगा। ये हमने इसको शेड कर दिया है। क्लियर। अब स्टूडेंट हम इसकी कार्डिनलिटी लिखते हैं, नंबर ऑफ a माइनस बी, इसका ऑर्डर क्या होगा जी, a माइनस बी का नंबर ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल है, शेडेड एरिया हमने लिखना है नंबर ऑफ a के। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन a एंड b आर ओवरलैपिंग, a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, इंटरसेक्शन b 5 नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, अगेन हम a माइनस बी ही अप्लाई कर रहे हैं। a माइनस बी की डेफिनेशन अगेन रिकॉल करवा रहा हूँ, कॉमन वाला रीजन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले सेट में से जो बाकी बचेगा हम उसको शेड करेंगे। तो देखें ये हमारा फर्स्ट वाला सेट है a, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ a b, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये फर्स्ट वाले सेट में से ये बाकी बच जाएगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो ये वाला रीजन है ये क्या है, कॉमन रीजन है, इसलिए ये शेड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, जी बताएं क्या आ रहा है। अगर हम देखें नंबर ऑफ a, इसमें से a में से क्या माइनस हो रहा है, कॉमन वाला, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, कॉमन वाला इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन a इज ए सबसेट ऑफ b, तो a जो है वो b में कंटेन करेगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगेन हमारा ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी ही है, a b में से माइनस होगा। अब देखें यहाँ पे a जो है वो सारे का सारा b में है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों का कॉमन रीजन है, a और b का ये वाला कॉमन रीजन है। तो इसमें से माइनस होने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं कि a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट आएगा, सारे का सारा कॉमन रीजन माइनस हो जाएगा, a में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 5 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि हम कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है, एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखें, नंबर ये हमारे पास आ जाएगा b इज अ सबसेट ऑफ a, अब b इसमें कंटेन करेगा, a यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
अगेन a माइनस बी हम फाइंड कर रहे हैं, तो a में से b को मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये हमारे पास एरिया बच जाएगा। b वाला एरिया शेड नहीं होगा क्योंकि वो सारे का सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास एरिया बच जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसको लिखेंगे, कार्डिनलिटी इसकी लिखेंगे, नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, वी कैन क्लियरली सी नंबर ऑफ a में से माइनस हो गए हैं नंबर ऑफ b, सारे के सारे b के एलिमेंट्स इसमें से माइनस हो गए। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं b माइनस a की तरफ। ये हमारे पास ऑपरेशन है स्टूडेंट्स b माइनस a, ठीक है। बाकी सेम वही बातें रहेंगी, सिर्फ अब हमारे पास जो फर्स्ट सेट आ गया है वो कौन सा है, b है। ये हमारे पास सेट है a, ये हमारे पास सेट है b, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू फाई, इसका मतलब है दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर? यहाँ पे देखें जी, अब हमारे पास b पहले है a बाद में है, तो कौन सा आएगा b माइनस a में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, b वाले को शेड कर देंगे, जो बाकी बच जाएगा वही शेड होता है फर्स्ट वाले सेट में। तो फर्स्ट वाला सेट क्या है, b है, इसलिए हमने इसको किसको शेड किया है, b को शेड किया। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ b माइनस a, कार्डिनलिटी क्या है जी, नंबर ऑफ b के इक्वल आ रही है, वी कैन क्लियरली सी इन डायग्राम, शेडेड एरिया हम देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, व्हेन a एंड b आर ओवरलैपिंग, मतलब a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू फाई, वो ओवरलैपिंग है। ये हमारे पास a है, ये b है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब कौन सा एरिया शेड होगा, b, क्योंकि फर्स्ट सेट है, b में से a ने माइनस होना है, तो ये वाला एरिया शेड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसकी कार्डिनलिटी लिखते हैं। कार्डिनलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो उन दोनों का कॉमन रीजन है उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, व्हेन a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b, ये हमारे पास a जो है वो पूरे का पूरा b में कंटेन करेगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जी स्टूडेंट्स, b माइनस a हम फाइंड कर रहे हैं, b बड़े वाला सेट है, तो इसमें से a माइनस होगा, तो बचेगा क्या, जो बच जाएगा डिफरेंस में हम वो लिखते हैं, ये हमारे पास सारे का सारा b का बाकी पार्ट a निकलने के बाद बच जाएगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू, किसके है जी, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a, क्योंकि a जो है वो सबसेट था, तो वो सारे का सारा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखें, व्हेन b इज ए सबसेट ऑफ a, अब b इसमें कंटेन कर रहा है, a यहाँ पे है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। जी स्टूडेंट, b माइनस a, अब क्योंकि b सारे का सारा a में आ रहा है, तो b माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम लिखेंगे b माइनस a इक्वल किसके है, फाई के। एम्प्टी सेट आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ, 20 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट। बोथ की वजह से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। ये मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट बनाया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। पहला सेट है कि क्या करते हैं, स्टडी मैथमेटिक्स, एंड सेकंड है स्टडी फिजिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स का है। ये इन दोनों का बोथ वाला है, जो हमने फाइंड करना है, तो हम इसको क्या कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। ठीक है, मैथ में कितने हैं जी, हमारे पास 25 जो हैं वो स्टडी मैथमेटिक्स है और 20 जो हैं वो फिजिक्स के हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग केस में हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि क्या करते हैं, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, इनका कॉमन इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने हैं, यूनिवर्सल सेट में है टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल पूरे क्लास में, तो ये 40 के इक्वल आ जाएगा। 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 45 माइनस x इज इक्वल्स टू 40, एंड x उधर चला जाएगा, 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू x, एंड x इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 5 स्टूडेंट के। 5 स्टूडेंट जो हैं वो कॉमन हैं दोनों में, तो x की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स,
5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि हमने इसको कौन सा किया है, व्हेन ए यूनियन बी हमने किया है, और ओवरलैपिंग वाला केस में हमने कार्डिनलिटी वाले में मैंने इसमें क्या किए हैं, वैल्यूज पुट की हैं और इसको मैंने सॉल्व किया है। वैसे भी ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपली आप इन दोनों को ऐड करें 25 प्लस 20 कितना होगा, 45 हो जाएगा। अब 45 जो है वो 40 से ज़्यादा तो क्लास में स्टूडेंट है ही नहीं, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, कॉमन में आ रहे हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ये थोड़ा सा इसके लिहाज से डिफिकल्ट है। इन अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं 56 हैं हमारे पास टोटल। 31 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, 31 जो है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं। एक सेट है हमारे पास क्रिकेट और एक सेट है हमारे पास हॉकी। 20 स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी एंड 15 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ वाला केस हमें दिया गया है। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो हम पहले क्रिकेट वाले को फिल करते हैं। 31 स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट वाले खाने में यहाँ पे 31 लिख दूंगा तो 31 प्लस 15 कितने हो जाते हैं, ये हमारे पास होते हैं 46, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 तो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, अगर हमने 31 पूरे करने हैं, 31 माइनस 15 तो आंसर आएगा 16। यहाँ पे आएंगे 16 प्लस 15 पूरे कितने हो जाएंगे, 31 क्रिकेट वाले में। इसी तरह हॉकी वाले में अगर हम बात करेंगे 15 ऑलरेडी हैं और कितने हैं 20, तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 आ जाएंगे। क्लियर, इस तरह से इसको फिल करना है आपने। 16 प्लस 15 31 प्लस 5 36, तो टोटल कितने हैं 56 में से जब हम 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक टू प्ले एनी गेम, जो कोई भी गेम नहीं खेलते, वो कितने हैं, वो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ पार्टी 60% पीपल स्पीक इंग्लिश, 50% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 27% पीपल स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। अब हमने बोथ वाला केस अगेन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कुछ भी नहीं हमें दिए गए। तो जब टोटल नंबर ऑफ पीपल ना दिया गया हो तो यूनिवर्सल सेट में, अब क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है तो हम क्या लेंगे, 100% से ज़्यादा पीपल तो नहीं हो सकते, कहीं पे भी 100% होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं। और एक हमारे पास है जी इंग्लिश वाला और एक है हमारे पास फ्रेंच वाला। कॉमन हमने एक्स फाइंड करना है। इंग्लिश में कितने हैं स्टूडेंट, 60% पीपल हैं, एंड फ्रेंच में कितने हैं हमारे पास 50% पीपल हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे 27% पीपल जो हैं वो ना ही इंग्लिश बोलते हैं और ना ही फ्रेंच बोलते हैं। तो 100% में से 27% जो हैं वो पीपल माइनस हो जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 73% पीपल जो कि इंग्लिश या फ्रेंच बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश प्लस फ्रेंच वाले कितने लोग हैं, वो 73% है। क्लियर स्टूडेंट, क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के वाला केस ही आ गया है। ओवरलैपिंग हमारे पास है, ए यूनियन बी हमने लेना है। व्हेन सेट्स आर ओवरलैपिंग, तो हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ए 60% प्लस नंबर ऑफ बी 50%। ए है हमारे पास इंग्लिश, बी है हमारे पास फ्रेंच, माइनस कॉमन वाला ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होते हैं टोटल के। तो 73% हमारे पास टोटल आ गया। ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 110% माइनस 73%, इधर से आके माइनस हो जाएगा 73% इक्वल्स टू एक्स। तो x कितना आएगा स्टूडेंट्स, x हमारे पास आ जाएगा 37%। तो 37% पीपल ऐसे होंगे जो या तो इंग्लिश भी बोलते होंगे, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस को बोलते होंगे। बाकी जो होंगे वो या तो सिर्फ इंग्लिश वाले होंगे या तो सिर्फ फ्रेंच वाले होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी वेन डायग्राम की एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करें। इफ a is equals to set of natural number and b is equals to set of integer positive, then which of the following is true? अल्फा ऑप्शन है number of a union b is equals to number of a। बीटा ऑप्शन है number of a intersection b is equals to number of b। चार्ली ऑप्शन है
both A and B and डेल्टा ऑप्शन है none of these। जी स्टूडेंट्स आंसर करें। ए हमारे पास है नेचुरल नंबर एंड बी हमारे पास है जेड पॉजिटिव, जो कि क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। इसका मतलब है दोनों सेम सेट दिए गए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए यूनियन बी, अगर वो सेम सेट है तो यूनियन भी सेम ही आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो सेम है तो इंटरसेक्शन भी सेम ही आंसर आएगा। अगर देखा जाए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ये सेम ही बात लिखी हुई है, इसका मतलब कि आंसर क्या बना हमारा, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल गलत, आंसर हमारा बना नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज आंसर क्यों बना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों जो हैं ये इनफाइनाइट सेट हैं जिनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है मैं उसका ऑर्डर पूछ रहा हूँ, उसमें एलिमेंट्स की तादाद पूछ रहा हूँ। जब दोनों के दोनों हमारे पास इनफाइनाइट सेट हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट की तादाद आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक नोट याद रख लें, नोट आपने लिखना है द कार्डिनैलिटी ऑफ, कार्डिनैलिटी ऑर्डर को ही कहते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट sets does not exist। क्लियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।